बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत वेलकम। आज हम करेंगे इट्स सो हैपन नाम की जो बुक है आपकी उसका उसमें पार्ट नंबर 8 जलेबी पार्ट नंबर 8 है। उसको हम करेंगे जलेबीज़ नाम का जो पार्ट लेसन है उसका पार्ट नंबर 2। ए हीप ऑफ जलेबी ही ईट्स एंड शेयर देम लिबरली विद वन एंड ऑल। जलेबियों का एक ढेर वह खा लेता है और सभी के साथ उदार हृदय से ढेर को उस ढेर जो जलेबियों का ढेर था बांट देता है। दाउ पेनीलेस नाउ ही फ्लीज नो लेस इम्पोर्टेंट देन ए मॉब लीडर। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वह अपने आप को भीड़ के नेता से अधिक कुछ नहीं मानता। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस नाउ। और जो असली जो समस्या है वो अब उसके सामने किसकी है? फीस, स्कूल की फ़ीस देने की है। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे जिस समय मैं जलेबियों के ढेर से को उठा रहा था, आई इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगाज चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। उसी समय कुछ दूरी पर मैंने अपना तांगा आता देखा जिसमें चाचा जान अदालत से वापस घर आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू आ गली। और मैंने जलेबियों को अपनी छाती से लगा लिया और एक गली की ओर भाग गया। व्हेन आई रीच ए सेफ कॉर्नर, जब मैं गली के एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया, आई बिगेन टू डिवर द जलेबीज, मैंने जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। आई एट सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनीवन प्रेस्ड माई स्टोमक a little जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड nostrils। और मैंने इतनी ज़्यादा जलेबी खा ली कि यदि कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबा दे तो मेरे और नाकों के छिद्र में से जलेबियाँ बाहर निकल सकती थी। वेरी क्विकली फ्रॉम बॉयज द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत जल्दी ही पूरे पड़ोस के लड़के गली में इकट्ठे हो गए। असेंबल्ड होता है इकट्ठा होना। बाय दैट टाइम, उसी समय, आई वॉज सो प्लेज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन। बाय दैट टाइम, उसी समय, मैंने अपने चारों ओर उस समय तक जलेबियों से भरे पेट के कारण मैं बहुत प्रसन्न था। आई वॉज सो प्लीज्ड, यानी प्लीज होता है खुश होना, हैप्पी होना। आई वॉज सो प्लीज, मैं इतना खुश था। विद माई स्टोमक फुल ऑफ जलेबीज, यानी मैंने जो पेट भरकर जलेबी खाई थी उनके कारण मैं खुश था। दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, और मेरे जो मूड था वो क्या था? वो थोड़ा मजाक करने का था। मैंने अपने आप में किसी के साथ मजाक करने की सोची। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबी टू चिल्ड्रन अराउंड, और मैंने अपने पास यानी चारों ओर लड़के खड़े थे उन जलेबियों को पकड़ाना शुरू कर दिया। डिलाइटेड का था खुश होना। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंप एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज, वे खुशी के साथ उछलते कूदते चिल्लाते हुए गली की ओर भाग गए। सून ए वॉल ऑफ लॉट ऑफ चिल्ड्रन अपियर्ड, जल्दी ही वहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे इकट्ठे हो गए। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, शायद उन्होंने कहीं से कोई अच्छी खबर सुन ली हो, इसलिए वो सभी बच्चे वहाँ पर आ गए। आई डैश्ड का अर्थ भाग जाना। आई डैश्ड टू द हलवाई एंड ब्रॉट वन मोर रूपी वर्थ ऑफ जलेबीज, मैं दौड़कर हलवाई के पास गया और 1 रुपये की और जलेबी लेकर आया। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा वन ऑफ द हाउस, मैं एक घर के एक चबूतरे पर खड़ा हो गया। लेबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब
यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे। यानी कि बड़े उदार भाव से, उदार हृदय से मैंने उन जलेबियों को इस प्रकार बांटा जैसे गवर्नर साहब आज़ादी के या स्वतंत्रता के दिवस पर गरीब गरीब लोगों को चावल, गरीब और जो जिनको ज़रूरतमंद लोगों को चावल बांटते हैं। बाई नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। अब मेरे चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट। और जो भिखारी थे, भिखारियों ने भी आक्रमण शुरू कर दिया। असॉल्ट होता है अटैक करना, यानी इकट्ठा हो गए। वो भी जलेबी मांगने के लिए उन्हें भी इकट्ठा हो गए। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली। जैसे कि बच्चों ने मुझे, यदि बच्चों का विधानसभा के लिए चयन होता तो उस दिन मेरा चयन पक्का था, निश्चित था। Because one little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me। क्योंकि जो मेरे जलेबी वाले हाथ से छोटे से इशारे पर ही मरने मारने को तैयार वो बच्चे हो गए थे। एंड बिकॉज वन लिटल सिग्नल, ये है आगे प्यारे बच्चों, आई बॉट जलेबी फॉर द रिमेनिंग ₹2 एज वेल आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और मैंने उन ₹2 शेष बचे थे उनकी भी जलेबी खरीदी और उनमें बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट पब्लिक टैप। तब मैंने एक सार्वजनिक नल के ऊपर अपना हाथ और मुंह को साफ किया, धोया। एंड रिटर्न होम, और घर चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। और जो अपना जो चेहरा था, जल्दबाजी में जो मेरा चेहरा था वो ऐसा मासूम मैंने चेहरा बना रखा था जैसे कि पूरे जीवन में कभी जलेबी की शक्ल ही नहीं देखी थी। यानी कि इफ़ हैड नॉट सीन द हिंट ऑफ जलेबीज इन माई लाइफ। यानी मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी वो जलेबी नहीं देखी, ऐसा हल्का सा चेहरा यानी मासूम सा चेहरा मैंने अपना बना लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का निराकरण हो सके, समाधान हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया।